शिव गुरु की लीला। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उनके लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी तो तुरंत पृथ्वी परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े, लेकिन श्री गणेश जी के लिए यह कार्य तो बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, यानी मोटा शरीर था, और दूसरा उनका वाहन मूषक यानी चूहा था। भला वे इस दौड़ में कैसे स्वामी कार्तिकेय के सामना किस प्रकार कर सकते थे, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल यानी मोटी थी, बुद्धि उसी के अनुपात सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे अपने माता पिता के पूजन करने के पश्चात उनकी 7 बार प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्र अनुसार था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक वहां लौटे तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि बुद्धि नाम की 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उनके 2 पुत्र शुभ तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनकी आराधना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी, इसीलिए मल्लिका अर्जुन का नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत परिस्थिति के निवारण उनकी कन्या महल से निकलकर इस पर्वत पर राज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी हर शुभ श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह लेता था। एक दिन संयोगवश राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यह बहुत बड़ा मेला लगता है।
यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन अर्चन करने के वाले भक्तों की सभी विपत्तियों का नाश हो जाता, मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैविक भौतिक सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली है। आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल में उज्जैन में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटने समय उसने रास्ते में से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोज करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा को छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार की भी तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का टुकड़ा उठाकर फेंक दिया। उससे बहुत दुखी होकर बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर दृश्य बहुत सी प्रकार की पूर्ण तेज स्वरूप ज्योतिर्लिंग स्थापित था। बालक प्रसन्न होकर अंदर से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंचकर उस बच्चे से की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवता हैं। सर्वप्रथम मैं इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोपी बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोपी का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर इनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। मनुष्यों की हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोपी और राजा चंद्रसेन शिव धाम चले गए। जय बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।
हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो अपना छोटा भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के क्षमा कर दें। कोई शब्द इधर उधर हो जाते हैं उसके लिए आपको अपने दिल से माफ़ी मांगता हूँ। हर हर महादेव दोस्तों, जय भोले। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोए, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मरमंद सोहे, चंदन मरमंद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शंखादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, दो हरता जय जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रमाण बच्छर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। जय भोले भंडारी। हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार, जय भोले।